कुछ इंडस्ट्री के लिए कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि सब लोग, कोई भी लोग इसको मिस मत करें। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको डेफिनेटली नई नई मशीनें देखने को मिल रही हैं। इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी शो आफ्टर 2-3 years, so I would request everybody to visit and support us. Printpack India is always a special feeling for us. It's the first time in the history of Printpack we have the largest number of machines. This exhibition is useful for me because we are into print finishing and here many companies are into printing. Thumbs up Printpack India. Thumbs up Printpack India. Thumbs up Printpack India. Thumbs up Printpack India. प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। आज हम आए हैं एक ऐसा शो अटेंड करने जो कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही टॉप की पोजीशन होल्ड करता है। हम बात कर रहे हैं प्रिंटपैक इंडिया की। ये प्रिंटपैक इंडिया का 15th एडिशन है जो कि इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहा है 26 से लेकर 30 मई तक। तो अगर आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस इंडस्ट्री में डील करते हैं, तो आपको इस शो में ज़रूर आना चाहिए। प्रिंटपैक इवेंट हर 2 साल में एक बार होता है, पर इस बार ये 3 साल के बाद हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड। प्रिंटपैक को जो ऑर्गेनाइज करती है उस एसोसिएशन का नाम है इंडियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड अलाइड मशीनरीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आइए हम आपको लेके चलते हैं शो के अंदर, हम आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाते हैं, पार्टिसिपेंट से मिलवाते हैं और जानेंगे कि इस एडिशन में क्या शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे एग्जिबिटर्स। हम इनके ऑर्गेनाइजर से भी मिलेंगे और जानेंगे कि क्या नया है इस बार प्रिंटपैक में और क्या हाइलाइट्स रहेंगे इस शो के। आइए मेरे साथ। तो अब हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप कुमार। यहाँ पे ये एक मशीनरी शोकेस कर रहे हैं, परफेक्ट बाइंडिंग। तो थोड़ा हमें बताइए कि आपकी मशीनरी किस तरह से यूज में आती है। किताब के ऊपर जो कवर को पेस्टिंग करने की काम वो ये मशीन से हो रहा है, उसमें लेकिन गम का यूज होता है। गम हम प्रोवाइड नहीं करते लेकिन हम मशीन बनाते हैं। ये मशीन है, इसमें अभी हम किताब डालेंगे और जो उधर कवर लगेगा पेस्टिंग हुई, कवर लग गया। ये इसकी बैग जो बना रही है वो ये मशीन बना रही है। हाँ, अभी आप इसे खोल के देख सकते हैं। दोनों तरफ से बैग की स्कोरिंग इस मशीन का काम है बनाना। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसमें आप इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितने पीसेज हो जाते हैं एक बारी में? 70 mm मैक्सिमम 2.25 इंच की किताब हम इस पे पेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम 3 mm। अच्छा, और कितने पीसेज एक दिन में या एक घंटे में निकल आते हैं? 1 घंटे की 600 की स्पीड है इसकी। 600। अभी हम एक और एग्जीबिटर के साथ खड़े हुए हैं जो यहाँ पे प्रिंटपैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं ये। जी सर, पहले तो आपका वेलकम है एग्जीबिशन प्रिंटपैक में। मेरा नाम विनय राजपूत है और मैं फेड इंजीनियरिंग कंपनी में मार्केटिंग में हूँ। एक्चुअली सर हम जो यहाँ पे मशीनें शो कर रहे हैं, एक तो हमारा ऑल इन वन पेपर बैग मेकिंग मशीन है, उसके बाद वी बॉटम है, हम पर ऑफसेट है। उसके बाद फिर हमारे पे कुछ और भी मशीनें जो छोटी मोटी मशीनें जैसे टू स्ट्रोक है, हैंडल पेस्टिंग है, ये कुछ सारे प्रोडक्ट्स हम लेके आए यहाँ पे। और जो कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, जो उसे आप मदर बोल सकते हैं कंपनी का, वही हमारी है इंडिया में 2 कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। ये वाली? हाँ जी सर, ये वाली है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से आप ये जो एरिया है ये आपका, ये इसे कहते हैं फीडिंग ट्रे। ठीक है सर, आप इसमें पेपर और नॉन वन दोनों प्रिंट कर सकते हैं। अभी इस पे जो हम जॉब चला रहे हैं ये पेपर का चला रहे हैं सर। आप देखेंगे ये जो टेबल से आप जो ये देख रहे हैं सर, ये कंट्रोलर है हमारा मशीन का। इसे जितने भी सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं डिस्प्ले में कितने पेपर प्रिंट हो गए,
ये सब कुछ शो करता है, ऑन ऑफ स्पीड, बैक इंच, पंपिंग वंपिंग सब इसी से कंट्रोल करते हैं। ये जो आप मेटल की फीडिंग ट्रे देख रहे हैं, इस पे आप जो जॉब चलाते हैं या पेपर या नॉर्मल, वो आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद सर ये सकर्स के द्वारा, ये बेल्ट से द्वारा रनर होके, ये 2 प्लेट है। एक तो आप पहला प्लेट है, ये जो कलर प्लेट कहते हैं इसको, ये कलर प्लेट से होते हुए ब्लैंकेट और इम्प्रेशन के बीच से होके जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग हो जाती है। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाता है प्रिंटेड 2 कलर के बाद। आप इस तरह के नॉन या पेपर पे आप इम्प्रेशन दे सकते हो और मार्केट में आराम से सर इसे आप सेल कर सकते हो। तो अगर हम बात करें इस इवेंट के बारे में कि भाई ये इवेंट कितना इम्पोर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। पहली बात तो कोविड के बाद ये देखेंगे कि प्रिंट पैक मेरे ख्याल से 1 या 2 साल बाद हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कस्टमर्स और काफ़ी कंपनियां यहाँ पे आती हैं और अपना जो भी बेस्ट होता है देने की कोशिश करती हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। ये जितना भी क्लाइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतना कंपनी के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये लेमिनेशन मशीन है, कोल्ड थर्मल दोनों, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक है। 10 माइक्रोन की फिल्म वगैरह चलती है इसमें। मैनुअल क्या इसका यूज़ क्या है, इसमें क्या मतलब कितना आउटपुट निकलता है इसमें 1 मिनट में 60 मीटर निकलती है स्पीड। तो अब हम आए एक और स्टॉल में, प्रिंट पैक में, और हम जानेंगे यहाँ पे एग्जीबिटर से कि क्या हाईलाइट कर रहे हैं आप यहाँ पे। सर एक्चुअली हमारा जो सेगमेंट है वो एडहेसिव्स और कोटिंग्स का है और हमने इसमें अपने इसमें स्टॉल में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट लगाए हैं जो इंडिया में अभी यूनिक हैं और इसको पहले हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, अब हमने यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है। सर कौन से प्रोडक्ट है बता सकते हैं आप? यस सर, ये जेली एडहेसिव है। जेली एडहेसिव है, ये पहले चाइना से आता था, अब हमने इसको खुद से मैन्युफैक्चर करके अब इंडिया में इसको बनाना शुरू कर दिया है। इसका पर्पस रहता है जो ये बॉक्स मेकिंग होती है, इसमें जितने भी फैंसी बॉक्स होते हैं, गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, उसमें ये सारा कुछ बॉन्डिंग के लिए यूज़ होता है। जितनी भी हाई स्पीड मशीन्स हैं, जितनी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उसमें यूज़ होता है इसका। और आशीष जी फाइनली मुझे बताइए कि जो ये इवेंट है प्रिंट पैक, यहाँ पे इसके बारे में आपका क्या फीडबैक, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर बहुत ही अल्टीमेट रिस्पांस है और मैं सबसे यही कहूँगा कि कोई भी एग्जीबिशन जो आगे आने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करे। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और इससे बड़ी मार्केट दुनिया में कोई नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब हमारी सोच से ऊपर रिस्पांस है। आज 2 दिन हुए हैं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 दिन का कोटा पूरा हो चुका है। Hi, please introduce us to yourself. Sure. My name is Alhad Gandre. I am the CEO of Stallion Innovative Machines. We've established this company in 2006 with no background of machine manufacturing and to give some innovative and new things in the industry. So basically this is a notebook manufacturing machine. This is doing stitching, folding and edge squaring. Basically we are doing the same job with a different technology because this machine usually becomes very expensive, but because of the simplified technology the cost is very less, the productivity is high and it is very simple to operate. So if you see, this is the quality and finishing of the book, which is as good as any international standard machine. Then we have another machine called M27 Stitchmaster, and you can see the performance of the machine with a very high thickness of the book. Usually those machines are used for pads in the international market. So this is the stitch that you are achieving into this. You can get the exact position, exact accuracy and a very high speed. And at a very, I mean, if you really have to have this machine from an American company, that would cost you double the price. But because of this technology, this is costing half the price. What is the significance of this event for the entire industry? What is your feedback? I remember first time in 2009 when I wanted to exhibit, I was really in two minds whether I should be spending so much money on promotion or not. But since then, I've never missed a print pack and I cannot afford to do that because this is the platform
where we can display everything. Thousands of visitors come, and this is the most branded show in the industry in India. And without this, we cannot have reached whatever we are today. और अब हम हैं श्री राकेश सोधी जी के साथ, जो कि प्रेसिडेंट है इपामा के, और इतना बड़ा जो ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है इनके डायनामिक लीडरशिप के अंडर किया गया है। वेलकम टू अवर चैनल सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। हमें सर थोड़ा सा बताइए इस शो के बारे में, क्या हाइलाइट्स हैं, किस तरह के लोग यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं अपने मशीनरीज को, और किस तरह के विजिटर्स यहाँ पे आए हैं। ये शो इस बार जैसे 2 साल 2.5 साल के बाद हुआ है, इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग फॉर एवरीवन टुडे, बिकॉज आफ्टर कोविड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ होना चाहिए। तो ये फिज़िकल शो बहुत बड़ा है, जो अपने एशिया में भी आई थिंक 2nd नंबर पे आफ्टर चाइना। इस बार हमने स्पेशली कुछ सेगमेंट और ऐड किए हैं प्रिंटिंग में और पोस्ट प्रिंटिंग में, जैसे कॉरुगेशन है या डिजिटल प्रिंटिंग है या लेबल प्रिंटिंग है, लेबल फ्लेक्सो, ऑल दोज सेक्टर्स हैज बीन एडिड इन दिस सेगमेंट नाउ टुडे। आई बीन इंडिया प्रिंट पैक नाउ अभी बहुत बड़ा ही शो बन गया है। और जो स्पेशली आज की हमारी फुटफॉल है, तो आई थिंक आयल ऑल द आयल्स आर लुकिंग लाइक जैसे फ्लड आ गया हो लोगों का। बहुत ही बेहतरीन शो है। आई थिंक सब लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत सारा बिजनेस होने वाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो हमने मेहनत हमारी पूरी टीम ने की है, जो इपामा की पूरी टीम है, मेरे साथ में मिलके मेरे कलीग्स हैं, फेलो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस शो को सही बनाने में। इस इंडस्ट्री की बात करें, इंडिया में क्या स्कोप है सर इस इंडस्ट्री का, आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है, कितने अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में आपके हिसाब से कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? सी द पैकेजिंग इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एवरी डे। It is going to, I mean, almost 18% CAGR. So it is going to be wonderful. Packaging is going to grow. It's never-ending process. You know, the per capita, which has been increased, the paper consumption from 4.7 to 8.6 today. And we are expecting that will go up to 40%, 40 kg per capita, which is in Japan or US. So there is a huge scope. So now we are talking to a visitor here who is coming from Ahmedabad, all the way from Ahmedabad. Definitely, it's a good welcome event after 2 years of time. Not 2 years, just it will be more than 2 years. So it would be a good start to the industry कि भाई at least लोगों से मिलना होता है. Yes, people are little skeptical about the business, but I think after this exhibition, lot of business activity will be generated. Hopefully, it would be doing good. Then this I would definitely say that this would welcome exhibition. So we are now with another visitor here at the Print Pack. What is your feedback? After this post-pandemic, the expectations is that the market is opening, so it is a better platform to interact the all suppliers and manufacturers as well as the customers. आपका अपना खुद का अपने बारे में बताइए हमें। Sir, we are the basically from printing and packaging solutions. We are the consultancy and trading firm for the printing and packaging industry. Okay. Yeah. तो आपकी इंडस्ट्री में ये प्रिंट पैक इवेंट होता है, हर 2 साल में एक बार होता है। So what is the significance of this event? It is what is the new trend, the technology in the market, what is the mindset of the customers, what is the sentiments of the market. So all these things are being there. So you can have the glimpse of that, in which directions this industry is going to be there. और अभी कुछ बात करें कि क्या इनोवेशंस आ रहे हैं इस शो में, आपको कुछ इस बार हैव यू सीन एनी न्यू इनोवेशन और प्रोडक्ट? हाँ, बेसिकली इफ़ यू से एनवायरमेंटली प्रोडक्ट्स वगैरह पे फोकस ज़्यादा है, जैसे आई हैव सीन द प्रोडक्ट्स सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड थिंग इज दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज देयर, डिजिटल प्रेसेस आर मोर एम्फेसाइज ऑन दैट, द डिजिटल प्रिंटिंग प्रेसेस। बताएं कि किस प्रोडक्ट को देखने के लिए आप यहाँ आए थे और क्या फीडबैक है? सर, मेरा लेबल स्टॉक इंडस्ट्री है, मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ लेबल स्टॉक, तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग की मशीनें हैं, कुछ एडेसिव पेपर वाले बैठे हैं, फिल्म्स वाले बैठे हैं, उसी के रिलेटेड आया था जो मेरे को अपने लिए यूज़फुल है और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। मुझे नए नए अपने सप्लायर्स मिले हैं, प्रिंटिंग की मशीनें जो इधर उधर मुझको 10 जगह जाना पड़ता है, एक जगह देखने को मिली है, तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और ये पेंडेमिक के बाद इवेंट हो रहा है, फिजिकल इवेंट, तो क्या फीडबैक? बहुत अच्छा लग रहा है। पेंडेमिक में ऐसा हो गया था किसी से मिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है। इस इवेंट को देख के ऐसा लग रहा है हाँ एटलीस्ट के वापस एक भारत ये है जो कोरोना में नहीं था। सर, मैं यही कहना चाहूँगा, प्रिंट पैक की जितनी भी टीम है बहुत अच्छी है, जितने भी स्टॉल हैं सारे पूरे हेल्पफुल हैं, बहुत ही अच्छा है। अब हमारे साथ है दिल्ली से ऐसे विजिटर जो जिनकी अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, हम जानेंगे इनसे कि प्रिंट पैक में ये क्या देखने आए थे और कैसा लगा शो। We are very happy to see this event and we hope in future
we will see more. बहुत बढ़िया फीडबैक है, काफ़ी अच्छी मशीन्स देखने को मिली है और हर बारी नई डेवलपमेंट हो ही रही है और बड़ा से बड़ा हो रहा है। उम्मीद करते हैं अगली बारी और अच्छा बेटर होगा। और सर अभी पेंडेमिक के बाद ये इवेंट हो रहा है, तो पूरी टीम को, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनके लिए क्या फीडबैक है? काफ़ी बेटर कर रहे हैं और काफ़ी स्टॉल्स बड़े भी हैं और मशीन ऑर्गेनाइजिंग अच्छा है। मशीन्स इस बारी रनिंग में बहुत हैं, जनरली मशीन्स रनिंग में कम होती हैं, बट इस बारी मशीन डिस्प्ले में बहुत सारी हैं। थैंक यू सर। हाँ भाई साहब, मेरा बारकोड लेबल स्टिकर बनाता हूँ, जो इनकी आरके वालों की मशीन लगी हुई है, जो अहमदाबाद से है, और बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, पेपर्स है, बहुत सी मशीनें हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। He is a VIP visitor here. Sir, please introduce us to yourself. I am a manufacturer of printing inks, Mumbai based, and we are visiting to see what is happening in the industry, what are the new type of machines coming in, and it's a wonderful show actually. And we found that it's a very well represented, lot of focus on the label printing this time we found, and there are manufacturers from all around the globe. Indian manufacturers also are well represented, and I think this will bring the printing of the country very much so. So we think this will go a long way. Thank you. Good thing that you are promoting this and bringing it to the public. Thank you, sir. Friends, now we are with Mr. Dayakar Reddy. He is also the immediate past president of IPAMA, the very organization and association which is hosting this successful show. Sir, can you share with us how has been this journey of hosting this successful show over the years? Yeah, first of all, welcome to PrintPack, to Exhibition Showcase magazine team. It was really tough to organize such a big fair after the pandemic, and we are very proud to say that only PrintPack has all the big events. We have surpassed all our past histories, last 14 exhibition. This time we have grown almost 9 to 10%. So that itself only its achievement. The reason being it is, if you can see, as a you are very old in this industry, you see the sizes of aisle. We had given 6-meter aisles. Look, these are all the basic requirements to a visitor as well as exhibitors. So IPAMA is not doing fair only for the money's sake. It is our responsibility to give it back to our society. So society is nothing but we are our own members. And one more thing, since COVID is there, we have not focused anything on international. But unexpectedly, we have received more than 35-40 country visitors without a single invitation to them. And sir, I would also like to ask you that about the role of IPAMA. How are you serving your members of the Indian printing machinery industry, and what benefits do people of this industry can get if they associate with IPAMA? It's a very good question, interesting question. If you see, this kind of space of exhibition will not cost you less than 12,000, 13,000. Since I am a 15 years old member, I am paying only 2,800 per square meter. So we are giving the first thing, the basic thing required when a company, when enterprises in a difficult time, the first thing comes to the finance. So we are giving the very clear hand-in-hand support to our members. One, A is a very low, affordable, costly. Then two, we are giving them a huge pavilion to showcase their products. And three, we are bringing almost 30-40% of the globe to near to them, so that they don't want to spend more on their marketing promotions. So these are all the things we are providing, and our members also appreciating the initiative of IPAMA. और आइए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे साथ प्रोफेशनल खड़े हैं, मिस्टर प्रशांत वत्स, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है IPAMA में। थोड़ा सा सर हमें शो के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताइए, कितना बड़ा ये एरिया में ये शो फैला हुआ है, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और कितने विजिटर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द इंटरव्यू। बेसिकली ये शो इंडिया का सबसे बड़ा शो है प्रिंटिंग और पैकेजिंग का, और जैसे कि 2 साल या 3 साल बाद आफ्टर द कोविड ये ऑर्गेनाइज किया है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इंडस्ट्री का है। एग्जिबिटर की बात करें तो तकरीबन 487 एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन ग्राउंड में हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दे आर डिस्प्लेइंग देयर मशीन्स।
है ना। ये सबसे एक अच्छी बात है हमारी शो की कि मेजोरिटी ऑफ द कंपनी जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं वो मशीन डिस्प्ले करती हैं, लाइव रनिंग मशीन चलाती हैं लाइव। मैंने देखा है। तो उससे क्या होता है कि विजिटर एक बार आके देखता है, उस डिफरेंशिएट कर पाता है, क्योंकि बेसिकली हमारी इंडस्ट्री कैपिटल गुड इंडस्ट्री है। अमेजोन पे या नेट पे वो परचेज नहीं कर सकते मशीन को, वो लाइव देखते हैं तब उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। आज का एक वाकया है कि मॉर्निंग में एक अपना विजिटर आए थे, तो उनके साथ एक बच्चा था। बेसिकली मशीनी शो में बच्चे अलाउड नहीं होते, तो इसलिए वो मेरे पास आए कि मुझे ऐसा शो में बच्चों को लेके जाना है। मैंने इसका पर्टिकुलर रीज़न पूछा कि भाई आप बच्चे को क्यों लेके जाना चाहते हो, तो मैंने कहा सर हो सकता है वो घूमने आए हों, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं एक मशीन परचेज़ करनी है और मैं जो टोकन अमाउंट है वो बच्चे के हाथ से दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ के लिए कि जो सीरियस बायर है वो आता है। आप बहुत सारी एग्जीबिशंस ऐसी हैं जो फेक बायर्स लेके आते हैं, बट सीरियस बायर जो आए इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, अगर आप ये क्राउड देख रहे हैं, मतलब अराउंड आज कल जो रजिस्ट्रेशन था वो तकरीबन 8 या 9 हज़ार के आसपास विजिटर्स आए थे। आज मेरे हिसाब से 12 या 15 के आसपास होंगे, अभी मेरे पास डेटा नहीं आया है। और एक्सपेक्टेड है मुझे तकरीबन टोटल 5 डेज़ में 1 लाख के आसपास होना चाहिए विजिटर, जो फुटफॉल होगा वो 1 लाख के आसपास होना चाहिए। Excellent. तो टोटल क्रेडिट गोज टू द एंटायर इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, हु हैव शोन द फेथ इन दिस एग्जीबिशन प्रिंट पैक इंडिया। वंडरफुल। तो चलिए इसी के साथ हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो आपका शो आप लेके आएंगे वो और भी ज़्यादा ग्रैंड सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।